नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। रियासी में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर गोलीबारी की है और गोली लगने के बाद ड्राइवर ने जो है वो संतुलन खोया। गोलीबारी के बाद बस खाई में जाकर के गिर गई। घटना में अब तक 10 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। हादसे में 3 बच्चों समेत 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि रियासी प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। शिवखोड़ी से दर्शन कर वैष्णो देवी ये श्रद्धालु जा रहे थे, तभी यहां पर आतंकी हमला हो गया। दिल्ली, नोएडा और यूपी के रहने वाले तीर्थयात्री जो है वो बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हादसे में घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पीड़ितों के परिवार वालों की मदद के लिए रियासी प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जहां पर रियासी में आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर 10 श्रद्धालु की मौत की खबर सामने आ रही है। यहां पर आतंकी हमला हुआ और बस का जो ड्राइवर था उसने संतुलन खो दिया और बस जो है वो खाई में जाकर के गिर गई। दिल्ली, नोएडा और यूपी के सभी तीर्थयात्री रहने वाले बताए जा रहे हैं। आतंकियों ने तीर्थयात्रियों से भरी बस पर गोलीबारी की, ये बड़ी जानकारी। और गोली लगने के बाद ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और बस जो है वो खाई में जाकर के गिर गई। और आपको वो तस्वीर भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर जब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है जवान तैनात नजर आ रहे हैं और एम्बुलेंस की गाड़ी भी मौके पर पहुंची। वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु जा रहे थे, तभी आतंकी हमला हो गया। जम्मू कश्मीर के रियासी से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आतंकियों ने तीर्थयात्रियों से भरी बस पर गोलीबारी कर दी और गोली लगने के बाद ड्राइवर ने संतुलन खो दिया। बस जो है वो खाई में जाकर के गिर गई। और तस्वीर 2 आपके टीवी स्क्रीन पर है। आप देख पा रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर जो जवान है उसके बाद से तैनात नजर आ रहे हैं। और घटना में अब तक 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। तो शिवखोड़ी से दर्शन कर वैष्णो देवी ये श्रद्धालु जा रहे थे। काफी देखिए खुश वो नजर आ रहे थे कि वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये बीच में ही हादसा हो गया। बस पर यह आतंकी हमला हुआ। उसके बाद से जो जवान है वो देखिए चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आए। चेकिंग भी शुरू कर दी गई। दूसरी तस्वीर खाई में जो बस गिरी है उसकी हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन भी जो है वो देखने को मिला। श्रद्धालु की मौत हो गई और आतंकियों पर एक्शन होगा, ऐसी बात कही गई है। तो ये बड़ी जानकारी। घटना में अब तक 10 श्रद्धालुओं की मौत की सूचना भी मिली है। अलग अलग तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो बस जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी बस में सभी श्रद्धालु जो है वो जा रहे थे दर्शन करने के लिए और तभी आतंकियों ने हमला कर दिया। बस खाई में जाकर के गिर गई। जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला। श्रद्धालुओं की बस पर गोलीबारी। कायराना करतूत का मिलेगा करारा जवाब। खाई में गिरी बस, चारों तरफ मची चीख पुकार, अफरा तफरी का माहौल और सुरक्षा बल की चौकसी। ये किसी हादसे की तस्वीर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले की तस्वीर है। आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही बस को निशाना बनाया। बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे ड्राइवर ने बस पर से अपना संतुलन खो दिया और श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में जा गिरी। हुआ क्या है यहाँ पे? फायरिंग हुई। आप इधर बैठो आंटी। आप कहाँ गए थे? आप भी ऊपर बैठो, आप भी ऊपर बैठो आंटी, आप भी ऊपर बैठो। आंटी जी, आप गए कहाँ पे थे? संदिग्ध आतंकियों की गोलीबारी में बस में सवार 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिन्हें रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया, जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 are feared dead
राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। संदिग्ध आतंकियों ने शिवखोड़ी से कटरा जा रही श्रद्धालुओं की बस पर ओपन फायरिंग की, जिसमें ड्राइवर घायल हुआ और उसका बस से कंट्रोल खो गया। इसके चलते बस खाई में गिर गई। इस बस में सवार ज्यादातर श्रद्धालु दिल्ली और उत्तर प्रदेश के थे। आतंकियों की तरफ से हुए इस कायराना हमले के बाद सुरक्षा बल ने शिवखोड़ी मंदिर इलाके को सिक्योर करके अपने कब्जे में ले लिया। सूत्रों का दावा है कि श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले आतंकी उसी ग्रुप के सदस्य हैं जो राजौरी, पुंछ और रियासी के पहाड़ी जंगलों में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बल की शुरुआती जांच में पता चला है कि हमले में 2 किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। उधर रियासी में हुए आतंकी हमले की केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने निंदा की और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर हुए हमले की घटना से दुखी हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और डीजीपी से बात की है और घटना के बारे में जानकारी ली है। इस कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात की और वहां के हालातों के बारे में जानकारी ली। साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि कायर आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। इधर रियासी में आतंकी हमले के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी जहां आतंकियों के खात्मे की बात कह रही है, तो वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्रियों पर कायराना हमला किया है। इस आतंकी हमले में कुछ लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। गैर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे जांबाज पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो मुकाबला कर नहीं सकते। ये कायराना हरकत पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने सारे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। जिन आतंकवादियों ने ये दुस्साहस किया है, उनको उनके इस गुनाह की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आतंकवादी घात लगाकर छिपे होते हैं, उन पर हमला करते हैं। ऐसी घटनाओं से हम सबको निजात कब मिलेगी? आपके शपथ समारोह के बाद आप एक हाई लेवल की बैठक कीजिए। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जो सहयोग आप विपक्ष से चाहेंगे, विपक्ष आपके साथ खड़ा रहेगा। हमें इस विषय में राजनीति नहीं करनी। हमें जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुक्त जम्मू कश्मीर चाहिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार 72 मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन आखिर क्या है मोदी का कैबिनेट फॉर्मूला? किस फॉर्मूले पर मंथन के बाद प्रधानमंत्री ने अपना मंत्रिमंडल तैयार किया और क्या है मोदी का वो 100 दिनों का रोड मैप जिस पर अभी से युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है? देखिए रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं तीसरी शपथ के साथ ही मोदी सरकार 3.0 का 100 दिन का रोड मैप तैयार हो चुका है। मंत्रियों तक रोड मैप लागू कराने का निर्देश पहुंच चुका है। रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। 100 दिन ही नहीं, 100 दिन के बाद अगले 5 साल तक देश को किन किन मोर्चों पर डटकर आगे बढ़ना है, इसका भी रोड मैप तैयार है और अब वक्त एक्शन का है। और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। कभी न थकने, कभी न रुकने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में भी मंत्रियों को चुन चुन कर शामिल किया है। मोदी ने अपनी मंत्रिमंडल में इस बात का खास ख्याल रखा है कि सभी वर्ग, सभी राज्य उनके मंत्रिमंडल में शामिल हों।
मोदी सरकार में कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मोदी सरकार में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्रियों को जगह मिली है, 10 एससी वर्ग से मंत्री आते हैं, 5 मंत्री एसटी वर्ग से हैं, 5 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, 43 मंत्री ऐसे हैं जो 3 या उससे ज्यादा बार सांसद रह चुके हैं, 39 ऐसे मंत्री हैं जो भारत सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। 34 ऐसे मंत्री हैं जो राज्यों में विधायक रह चुके हैं, 23 मंत्री राज्यों में भी मंत्री रह चुके हैं। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God. मोदी सरकार में सहयोगी दलों को ज्यादा तवज्जो मिली है। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी से 2 मंत्री राम मोहन नायडू, पी चंद्रशेखर पेम्मासानी, जनता दल सेकुलर से एचडी कुमारस्वामी, राष्ट्रीय लोक दल से जयंत चौधरी, अपना दल सोनेलाल से अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड से ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से रामदास आठवले, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी, एलजेपी रामविलास से चिराग पासवान ने शपथ ली। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा। घटक दलों में कुछ खास भी हैं, जैसे चिराग पासवान। कितनी भी मुश्किलें आईं, लेकिन चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे और नतीजा ये रहा कि चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी ये साफ कर चुके हैं कि वो हर स्थिति में पीएम मोदी और एनडीए की सरकार के साथ खड़े रहेंगे। मांझी गया से चुनाव जीते हैं। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा। जेडीयू के ललन सिंह बिहार की राजनीति में जाने माने चेहरे हैं और उन्हें जेडीयू कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में बीजेपी को जिस आरएलडी से बड़ी उम्मीद थी, उसी राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जिससे वो काफी खुश हैं। किंजरापु राम मोहन नायडू डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। अब देखिए तेलुगु देशम पार्टी के उस नौजवान चेहरे को जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। That I will uphold the sovereignty and integrity of India. राम मोहन नायडू चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी माने जाते हैं। राम मोहन नायडू मोदी की नई कैबिनेट में अब तक के सबसे कम उम्र के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनेंगे। वो टीडीपी नेता और केंद्रीय मंत्री येरेन नायडू के बेटे हैं। नायडू की स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम में हुई है। टीडीपी के कोटे से 2 मंत्री बने हैं। टीडीपी के दूसरे मंत्री हैं चंद्रशेखर पेम्मासानी। पेम्मासानी ने 1999 में एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 2005 में उन्होंने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में गेंजर मेडिकल सेंटर से इंटरनल मेडिसिन में एमडी किया। और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा नेता प्रेम सिंह तमांग आज दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आपको बता दें कि एसकेएम ने विधानसभा चुनाव में राज्य की 32 सीट में से 31 पर जीत दर्ज की है। तमांग और उनके नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह शाम 4 बजे पलजोर स्टेडियम में होगा। वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ बीजेपी नेता पेमा खांडू 11 या 12 जून को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर में ये रेड अलर्ट जो है जारी किया गया है। रायगढ़ और सिंधुदुर्ग में जो है मूसलाधार बारिश हो सकती है। ठाणे, रत्नागिरी, पुणे और सतारा में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और अब अलग अलग जगहों पर कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ठाणे, रत्नागिरी, पुणे और सतारा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसकी तस्वीरें, महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दे दी है। सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य जिलों में मानसून के दस्तक देने के साथ ही भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां भारी बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया। मुंबई और उसके पड़ोसी इलाके में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई है, जिससे पारा नीचे आ गया है और वहां के लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से राहत तो मिली है, लेकिन मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं और लोगों को घुटने तक पानी में डूब करके आना जाना पड़ रहा है। तो आवाजाही प्रभावित हुई है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहां पर मूसलाधार बारिश से काफी परेशानी लोगों को हो रही है। मूसलाधार बारिश के बीच 3 जगहों पर रास्ता धंसने से मुंबई अहमदाबाद हाईवे पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, जिसके बाद हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं और देखते ही देखते हाईवे पर लंबा जो है जाम भी लग गया। हालांकि रास्ता खोलने के लिए स्थानीय प्रशासन जानकारी मिलते ही जुट गए। और मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई के विक्रोली में बड़ा हादसा हुआ है। तेज बारिश के चलते स्लैब गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक 10 साल का छोटा बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है। तो देखिए, तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, बारिश से मुंबई अहमदाबाद हाईवे पूरी तरीके से ठप हो चुका है। हाईवे पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बारिश से 3 जगहों पर जो रास्ता है वो धंस गया और यहां पर आवाजाही भी ठप हो गई। हाईवे पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, भीड़ इकट्ठा हो गई और बारिश से 3 जगहों पर जो रास्ता है वो पूरी तरीके से धंस गया। झुंझुनू से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस्पात सेंटर पर दबिश। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस के इस्पात सेंटर पर दबिश। 7 युवतियों और 1 युवक को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। मणिपुर और उत्तराखंड के रहने वाली ये युवतियां बताई जा रही हैं। चुड़ावा के निवासी अशोक का ये इस्पात सेंटर है और कार्रवाई के बाद से अशोक सैनी गायब बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके से सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी जब्त किया है और डीवीआर में इस्पात सेंटर के सारे राज छिपे हुए हैं, जिनका खुलासा होगा। ये बड़ी जानकारी इस्पात सेंटर पर दबिश दी गई है। झुंझुनू से ये अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि चिड़ावा के निवासी अशोक का ये इस्पात सेंटर बताया जा रहा है और अभी अशोक जो है वो गायब है। कार्रवाई के बाद से जो है इस्पात सेंटर का मालिक गायब बताया जा रहा है। तो कोतवाली पुलिस की इस्पात सेंटर पर ये दबिश जो है वो देखने को मिली है। अब सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया जाएगा, कई राज भी खुलेंगे। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जलदाय विभाग की आज एक अहम बैठक होगी। प्रदेश की पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा को लेकर के ये बैठक होनी है। पीएचईडी शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। समर कंटिजेंसी प्लान की क्रियान्वित की रिपोर्ट तलब की जाएगी और सभी जिलों में 31 मई तक कंटिजेंसी प्लान पूरा करने का लक्ष्य था। सरकार 31 मार्च से 31 मई तक कंटिजेंसी का लक्ष्य जो है वो बढ़ा चुकी है। अब लापरवाही करने वाले जिला अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। खराब परफॉर्मेंस पर सख्त कार्रवाई के सीएम भजन लाल ने निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कई जिलों में कंटिजेंसी के लक्ष्य का 50% कार्य
जो है वो नहीं हुआ है। जयपुर सहित कई जिलों में कंटिजेंसी में भारी भ्रष्टाचार की शिकायत भी मिली है और समीक्षा बैठक में जेजेएम की प्रगति रिपोर्ट पर मंथन होना है। तो ये बड़ी अपडेट, आज एक बड़ी बैठक जलदाय विभाग की होने जा रही है। काफी अहम ये बैठक है। प्रदेश की पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा को लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई जिलों में लक्ष्य का 50% जो कार्य है वो पूरा नहीं हुआ है। आज रिपोर्ट ली जाएगी क्योंकि जयपुर सहित कई जिलों में भ्रष्टाचार की भी शिकायतें मिली हैं। समीक्षा बैठक में जेजेएम की प्रगति रिपोर्ट पर भी मंथन होगा और फीडबैक लिया जाएगा। आपको बता दें कि लापरवाही करने वाले जिला अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। खराब परफॉर्मेंस पर कार्रवाई के सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। और दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जल संकट बरकरार है। दिल्ली के ओखला इलाके में टैंकर से पानी भरने के लिए भगदड़ की स्थिति देखने को मिली है। लोग पानी भरने के लिए टैंकर पर चढ़ गए, उसकी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, गर्मी का मौसम है, कई जगहों से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है जहां पर लोगों को पानी की काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली के ओखला से ये तस्वीर देखिए जहां पर जल संकट देखने को मिल रहा है। टैंकर से पानी भरने के लिए यहां पर भगदड़ मची हुई है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे जल संकट यहां पर बरकरार है, वो आप देख पा रहे हैं। जैसे ही टैंकर से पानी आया तो भगदड़ मच गई, हर कोई यहां पर पानी भरने के लिए पहुंच गया। भीषण गर्मी पड़ रही है और देखिए लोग बाल्टियों में पानी भर करके लेके जा रहे हैं। टैंकर लेकर के लोग पहुंचे हुए हैं। महिलाएं आपको नजर आ रही हैं, कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं जो कि इस पानी की टंकी के पास पहुंचे पानी भरने के लिए, क्योंकि पानी की काफी किल्लत देखने को मिल रही है। दिल्ली के ओखला से ये तस्वीर है जहां पर भीषण गर्मी तो पड़ी रही है और अब दिल्ली में जल संकट भी बरकरार है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे पानी लेने के लिए भगदड़ मची हुई है। और नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार ताजपोशी के मौके पर बीजेपी कार्यालय में जबरदस्त आतिशबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और जबरदस्त जश्न मनाया। बीजेपी कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण दिखाया गया। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। आपको बता दें कि आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और हमारे संवाददाता जो है वो भी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने ये रिपोर्ट दिखाई। आप देख पा रहे हैं कि कैसे उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की गई जिनमें काफी खुशी का माहौल देखने को मिला है। जयपुर से ये जानकारी, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारत की प्रभुता। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।